नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक महिला हैं और आप लंबे बालों की शौकीन हैं, तो आज आप एक बात बताइए कि जब आप अपने बाल बनाती हैं, यानी कि अपने बालों में कंघी करती हैं, तो उसमें जो आपके बाल टूट कर आते हैं, उन बालों का आप क्या करती हैं? कहीं आप भी तो अधिकतर महिलाओं की तरह अपने बालों को इधर उधर नहीं फेंक देती हैं? या फिर आप अपनी बालों को कचरे के डब्बे में डाल देती हैं? यदि आप भी यह सब गलती कर रही हैं, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों में घिर सकती हैं। कहीं आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर पर बीमार नहीं रहती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करा दिया है, या फिर हमेशा ही नकारात्मक शक्तियां आपको अपने वश में करके रखती हैं? और कहीं आप भी तो उन महिलाओं में से नहीं हैं जो कि हर समय क्रोधित रहती हैं, गुस्से में रहती हैं, चिड़चिड़ी रहती हैं, बात बात पर लड़ती और झगड़ती रहती हैं, और उन महिलाओं की तरह कई तरह की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं से जूझ रही हैं। क्योंकि दोस्तों, गुरुजी का कहना है, जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को इधर उधर यहाँ वहाँ फेंक देती हैं, क्योंकि ऐसी महिलाओं के जीवन में नकारात्मक शक्तियां बिना बुलाए ही आ जाती हैं और हमेशा ही उन पर बुरी शक्तियों का प्रभाव बना रहता है। अब आप पूछेंगे कि आखिर टूटे हुए बालों का क्या करें? अब इन बालों को किस प्रकार से हम फेंकें, और इन बालों को यदि हम फेंकते हैं तो किस प्रकार से हम आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं से घिर सकते हैं? तो दोस्तों, इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अन्यथा आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और यदि आपको यह आज की जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जब भी महिला के साजो श्रृंगार की बात होती है तो हिंदुओं की एक पुस्तक है सामुद्रिक शास्त्र, उसमें इससे वर्णित काफी कुछ बताया जाता है। इस पुस्तक में महिलाओं के साजो श्रृंगार से लेकर उनके चाल चलन तक, यानी कि उनकी प्रत्येक गतिविधि के बारे में सभी कुछ वर्णित किया गया है। समुद्र शास्त्र के अनुसार महिलाओं को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और महिलाओं के केश न केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माने जाते हैं। जिन महिलाओं के केश लंबे होते हैं, उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है, और इस प्रकार की महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करती हैं। लेकिन गुरुजी के अनुसार अधिकतर महिलाएं अपने बालों के संबंध में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा उनको पूरी उम्र भुगतना पड़ता है। यानी कि अपनी उन गलतियों के कारण इन महिलाओं को पूरी उम्र दुखी रहना पड़ता है, पूरी उम्र कष्ट सहना पड़ता है। अब जैसे कि कुछ महिलाओं को यह नहीं पता होता कि उन्हें अपने सिर के बाल किस दिन धोने चाहिए, और कुछ महिलाओं को यह भी नहीं पता होता कि उन्हें अपने बाल किस दिन कटवाने चाहिए, कब कटवाना चाहिए और कब नहीं कटवाना चाहिए। और सिर के बालों से संबंधित जो भी खास प्रकार के नियम और कायदे होते हैं, उनके बारे में भी कुछ महिलाएं लापरवाही बरतती हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार हफ्ते के 7 दिनों में से कुछ विशेष दिनों में यदि महिलाएं अपने बाल धोती हैं या फिर कटवाती हैं, तो यह उनके और उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल ना तो धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग तो महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल धोने के लिए मना करते हैं, और इसी प्रकार महीने में भी कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी। इन दिनों में महिलाओं को बाल धोना और कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या फिर नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से यह हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, और न केवल उनके स्वास्थ्य पर बल्कि उनके व्यवहार पर भी अपना असर दिखाता है। गुरुजी के अनुसार सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं को अपने बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आती है। वहीं मंगलवार वाले दिन
जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, ऐसे में उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है और ऐसी महिलाओं को रक्त संबंधी परेशानियां होती हैं और साथ ही साथ ऐसी महिलाओं के जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। मंगलवार वाले दिन तो महिलाओं को बाल कटवाने से, बाल धोने से और अपने बाल यहाँ वहाँ फेंकने से भी बचना चाहिए। इसी प्रकार जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, उन महिलाओं को बुधवार के दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है और ऐसे में जो महिलाएं बुधवार के दिन अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के भाई बहन के जीवन में कई परेशानियां एक साथ आ जाती है। अगर आपके भाई बहन नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में बुधवार के दिन बाल धोना आपकी धन संपत्ति और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं गुरुवार वाले दिन भी महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवाना बहुत ही अशुभ माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि यदि महिला गुरुवार के दिन अपने बाल धोती है, तो ऐसे में न केवल दरिद्रता ऐसे घर में अपने पैर पसार लेती है, बल्कि ऐसे घरों में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। ऐसे घरों में धन की हानि होने लगती है और आपका गुरु ग्रह, जो कि आपके अमीरी के लिए, आपके धन के लिए जाना जाता है, वह भी कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा क्यों ना हो, आपको रंक बनते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए विशेष शुभदायक माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का दिन है। वैसे तो माता लक्ष्मी के दिन महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए, लेकिन यदि शुक्रवार के दिन आप अपनी बाल कटवाती हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से आपके धन की हानि होगी। बाकी आप शुक्रवार वाले दिन यदि अपने बालों को धोती हैं, तो ऐसे में आपको माता लक्ष्मी और शुक्र देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे आपके घर में सुख संपदा, वैभव, ऐश्वर्य और व्यापार में तरक्की होती है और उनमें बढ़ोतरी होती है। इसी के साथ शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि राहु केतु को कमजोर बनाता है, जिससे कि आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा कई और दिन होते हैं, जैसे कि अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा। इन दिनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माने जाते हैं। अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए, तो ऐसे में समुद्र शास्त्र कहता है कि महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने लंबे और घने होंगे, उतनी ही आपके धन में वृद्धि होगी। लेकिन फिर भी यदि आप अपने बाल कटवाती हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने बालों को इधर उधर यहाँ वहाँ ना फेंकें। किसी के पैरों में अपने बालों को ना आने दें और ना ही उन्हें ऐसे ही खुले में छोड़ें। इसी के साथ महिलाएं जब अपनी दैनिक जीवन में रोजाना अपने बालों में कंघी करती हैं, तो भी महिलाओं के कई सारे बाल टूट जाते हैं और महिलाएं अपने बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देती हैं या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देती हैं। इसलिए महिलाओं को यह जानना अति आवश्यक है कि आपके बालों के ऊपर तंत्र शास्त्र किया जाता है, और जो भी महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती हैं, तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि यदि किसी कारणवश आपके बाल किसी तांत्रिक के या फिर नकारात्मक शक्तियों के हाथ लग जाते हैं, तो ऐसे में आपके बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। बालों के जरिए कोई भी ऊपरी शक्ति या किसी भी प्रकार की अला बला आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसी प्रकार कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का गलत प्रयोग करके महिलाओं के ऊपर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही साथ तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में अपनी सिद्धियों का प्रयोग करने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए गुरुजी का कहना है कि यदि आप अपने बाल बनाते हैं और बनाते समय आपके बाल टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, या फिर आप अपने बालों को कटवाते हैं,
तो ऐसे में महिलाओं को यह कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, तो जब भी आप अपने बालों को कचरे में फेंकें या फिर इधर उधर फेंकें, तो फेंकने से पहले आप अपने बालों को इकट्ठा करके उन पर थूक दें, क्योंकि ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक शक्ति या फिर किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति आपके बालों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की ये प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इन उपायों को अपने जीवन में जरूर आजमाएंगे। आप अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से जरूर बचेंगे और गुरुजी का बताया हुआ उपाय अपनाकर अपने जीवन में तरक्की करेंगे। तो दोस्तों, गुरुजी के बताए हुए इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित ना रखें। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अब आप सब हमारे साथ एक बार भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। जय श्री राम।